हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एमसीक्यू जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन positive x direction exists in a region. Let A be the origin, B be the point on the x axis at x plus 1 centimeter and C be the point on the y axis at y is equal to plus 1 centimeter. Then the potential at the point A, B and C satisfy. अब प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि जो डायरेक्शन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो है एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन पर ए है, एक्स एक्सिस पर बी है एंड वाई एक्सिस पर सी पॉइंट है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस के dV/dr, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो इससे पता लगता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, तो पोटेंशियल बी पॉइंट पर कम होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा और ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जबकि ए और सी, अगर ए और सी को डिनोट करो तो यहाँ पे वी ए इज इक्वल टू रहेगा वी सी के, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस बेसिस पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, पोटेंशियल ए पर ज़्यादा और बी पर कम रहेगी, अर्थात वी ए ग्रेटर देन वी बी। तो ऑप्शन रहेगा इसका सेकंड बी, वी ए माइनस वी ए ग्रेटर देन वी बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कौन सा सही नहीं है, राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो सही है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इट इज जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ये भी बात सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फेरिकल इन शेप, अगर एक कोई पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो होता है, पर क्या सभी चार्जेस के लिए जीरो होगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, ये भी बात सही है। बस प्रॉब्लम इसमें आई है, ये वाला जो है ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। अगर एक सिंपल पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल शेप की होगी, अदरवाइज प्लेन भी होती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, वो डिफरेंट शेप की हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सी राइट आंसर है, राइट। सी पर हम टिक लगा देंगे, सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पर काम करते हैं। थर्ड, an electron mass m charge E travel from rest through a potential difference of V, what will be the final velocity of electron। देखिए कोई चार्ज दिया है जिसका रेस्ट मास m है और चार्ज E है, जबकि पोटेंशियल जो डिफरेंस लगाया है वो V है, तो कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी को ही हम लिखते हैं E इंटू वी, इलेक्ट्रिक यानी काइनेटिक एनर्जी दैट्स टाइप ऑफ वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ mv²। v इज द स्पीड, m इज द मास एंड कैपिटल V इज द पोटेंशियल एंड E इज द चार्ज। तो यहाँ से हमें फाइनल स्पीड निकालनी थी, v निकालना है, तो v निकालने के लिए 2 को ऊपर लेके जाएंगे और m को नीचे ले आएंगे, और v निकालने के लिए रूट कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2EV अपॉन m,
√2EV/m। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन 2EV/m, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस -q माइनस स्मॉल q 2q एंड प्लस 2q आर प्लेस 1 at each corner of the square and q for which the potential at the center of the square be 0 square 0 is ओके। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, राइट। कह रहे हैं पॉइंट चार्जेस हैं जो प्लेस कर दिए गए हैं एक स्क्वायर के कॉर्नर पर। ये मैंने एक स्क्वायर लिया है, -q 2q एंड 2q कैपिटल Q, ठीक है। रिलेशन बिटवीन q एंड q निकालना है। जब सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो, 0 हो, तो सेंटर पर पोटेंशियल 0 करना है, ठीक है। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि जो इसकी साइड है वो L है, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड सेम होगी। अब जब साइड L है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ ये R मान लेता हूँ, स्मॉल r अपनी तरफ से सेंटर तक की डिस्टेंस को पूरे डायगोनल का हाफ कर लेना और हाफ को R मान लेना। आप निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, L/√2 आ जाएगा। तो एक के कारण आप पोटेंशियल निकालिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R, ये फॉर्मूला होता है, राइट। और साइन के साथ रखते हैं हम, तो V = -KQ/R, ये फर्स्ट के लिए। ऐसे ही सेकंड के लिए देखोगे V2 = -KQ/r। बाकी सभी के लिए आप ऐसे ही ऐड कर लेना और ऐड करके वैल्यू को 0 रख देना। और जैसे ही आप यहाँ से आंसर मैच करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो रहेगा हमारा Q = -K/1/Q। Q = ये आंसर मैच होना चाहिए आपका बच्चों, राइट। ये वाला सभी को पोटेंशियल को एक एक कॉर्नर से निकालिए और सभी को लिख दीजिएगा कि टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3 + V4 और फाइनली उसे 0 कर दीजिएगा और लिंक निकाल लीजिएगा Q एंड Q के बीच, और ये वैल्यू आपको मिलेगी Q = -K/1/Q। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ होलो मेटल sphere of radius 10 cm is charged such that the potential on its surface is 80 volt। कह रहे हैं कि किसी होलो स्फीयर को इस प्रकार से चार्ज किया गया है कि उसके जो पोटेंशियल है सरफेस पर वो 80 वोल्ट का है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल 80 वोल्ट है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल और द सरफेस इज़, कितना पोटेंशियल होगा। तो अगर यहाँ पोटेंशियल की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो होलो स्फीयर के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही होलो स्फीयर की बॉडी के अंदर भी होता है, तो पोटेंशियल रिमेन सेम। तो सेम पोटेंशियल 80 वोल्ट का, आप इसको सेंटर पर देखो, 5 सेंटीमीटर पर देखो, 6 पर देखो या 3 सेंटीमीटर पर देखो, तो होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पर होता है। तो सरफेस का पोटेंशियल 80 और इनसाइड पोटेंशियल भी 80, तो 80 / 80 तो 1:1, तो आंसर शुड बी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देयर इज़ वन चार्ज आइसोलेटेड एयर कैपेसिटर एंड U इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। कह रहे हैं एक चार्ज जो आइसोलेटेड एयर कैपेसिटर एंड जिसकी एनर्जी जो है वो U एनर्जी को स्टोर कर रहा है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशंस जो है वो इंक्रीज कर दिया टू द डबल ऑफ इनिशियल वैल्यू, जितना स्टार्टिंग में था उसका डबल कर दिया है। एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स, अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, राइट।
तो चलिए निकाल लेते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट A/D। अब D को आपने क्या कर दिया है, डबल। D इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, D को डबल कर दिया है। अगर इसको डबल करेंगे तो नया कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा C का हाफ, यानी नया कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, राइट। कैपेसिटेंस बिकम्स हाफ। अब पोटेंशियल के फॉर्मूले से देखते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। Q इज इक्वल टू CV, चार्ज तो सेम ही है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। क्योंकि कैपेसिटेंस कितना हो गया हमारा, अब कैपेसिटेंस देख लेते हैं। कैपेसिटेंस हो गया C डैश की वैल्यू आई थी C/2, तो V की वैल्यू हो जाएगी V डैश की वैल्यू 2V। अब एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², हाफ CV²। तो ये फॉर्मूला आप एनर्जी का लगाइए, दोनों की वैल्यू प्लेस करिए, तो आपको मिलेगा 2U कि एनर्जी, जो नई एनर्जी बनेगी वो डबल हो जाएगी, राइट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, 2U है क्या, बिल्कुल बी इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 4 कंडेंसर्स आर जॉइंड एज शोन इन फिगर। कंडेंसर यानी कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया गया है, जैसे आप इसमें देख भी पा रहे हो। ईच कंडेंसर इज 8 माइक्रोफैरड, प्रत्येक कंडेंसर 8 माइक्रोफैरड का है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B विल बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी। अब ये चारों कैपेसिटर जो है यहाँ पे A और B के बीच में, ये सभी के सभी पैरेलल में हैं, राइट। ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में है तो पैरेलल की जो वैल्यू होती है C पैरेलल में वो होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। सबकी वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 वैल्यू आ जाएगी 32 माइक्रोफैरड। तो आंसर शुड बी 32 माइक्रोफैरड। तो राइट आंसर हियर 32 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A parallel plate capacitor is connected to a battery as shown in figure. Consider two situated A. Key K is kept close and plate of capacitor are moved apart using insulating handle. Okay. फिर केस बी में क्या कह रहे हैं, की K is open and plate of capacitor are moved apart using insulating handle. Choose the correct option. पहले पार्ट में की को क्लोज रखा है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही की क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज होगा, और दूसरे में कैपेसिटर को जो हमारी की है उसमें ओपन रखा है। जब की को ओपन रखेंगे तो जो चार्ज रहेगा कैपेसिटर के पास वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब तक आपने की को क्लोज है तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा, और जैसे ही आप की को ओपन करोगे, तो की ओपन करने के बाद कैपेसिटर पर चार्ज कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा, जितना भी चार्ज उसके पास आ जाएगा वही रहेगा वहाँ पर, राइट। तो देखते हैं, इन ए क्यू रिमेन सेम, नहीं, पहले में चार्ज तो वेरी कर रहा है, सी चेंज, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, वी रिमेन सेम, सी यानी कैपेसिटेंस चेंज नहीं, कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कैपेसिटेंस की वैल्यू तभी चेंज होती है जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है, या प्लेट का एरिया चेंज हो, या आपका प्लेट्स के बीच की सेपरेशन चेंज हो, तभी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये पहले दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, इन ए यानी कि जब क्लोज थी तो वी रिमेन सेम, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, और चार्ज बी वाले केस में एंड चार्ज क्यू चार्ज ये भी सेम रहेगा, बिल्कुल।
चार्ज भी कंजर्व होता है और पोटेंशियल जितना बैटरी का उतना ही कैपेसिटर का हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो MCQ से रिलेटेड थे। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असम रीजन के साथ इसी चैप्टर की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।